नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस मैथ पर। तो ये बेसिक मैथ यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चे एकदम मैथ से अनभिज्ञ हैं, उनको मैथ नहीं आता है, जो मैथ को सीखना चाहते हैं, जो मैथ को पढ़ना चाहते हैं और जो आगे कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए ये मैथ का वीडियो बना रहा हूँ और ये लगभग 30 से 40 क्लासेस होंगी, जिसमें आप अगर सारी क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि आप मैथ को इतना समझ जाएंगे कि यदि आपको कोई क्वेश्चन मैथ का बता रहा है तो आप 110% उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। चलिए फिलहाल टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टॉपिक जोड़। उससे पहले हम कुछ संख्या देख लेते हैं। तो जोड़ और घटाना। आज के में हम जोड़ देखेंगे। उससे पहले जोड़ किसका होता है? संख्याओं का होता है, नंबर का होता है और अंकों का होता है। तो हमें पता है कि कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 5 और +2, तो इसको तो हम आसानी से जोड़ देते हैं कि ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई डिजिट है, डिजिट किसको बोलते हैं? जो एक अंक लिखा हो, यानी कि जो सिर्फ एक सिंगल नंबर हो उसे हम डिजिट बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2 और डॉटेड 9 तक, ये हमारे सारे क्या हैं? डिजिट हैं, ये अंक हैं, ठीक है ना। और इन अंकों से मिलकर हमारी क्या बनती है? संख्या। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अंक। और अंक ये हमारे 0 से लेके 9 तक क्या हो जाते हैं? ये अंक हो जाते हैं। और अंक से ही मिलकर बनती है क्या? संख्या। तो जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनती है? अंकों से। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या होगी तो वो इस तरीके से होगी, जैसे 1, 0, ठीक है ना, 2, 1, यानी कि अंकों से मिलकर। और कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो मैथ की, वो इन्हीं 9 अंक यानी कि 0 to 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो अंक होंगे उन्हीं से मिलकर बनी होगी। कोई संख्या ऐसे हो सकती है 5, 2, 3, 7, 9, इस तरीके से। तो इसमें 0 से लेके 9 तक के बीच के अंकों का यूज किया गया है। 0 से 9 तक के अंकों का यूज करके एक संख्या बना दी हमने, तो ये क्या कहलाएगी? संख्या। और अगर इसमें एक एक वर्ड को पढ़ो तो ये क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा, ठीक है ना। अगर एक एक करके पढ़ोगे तो ये अंक होगा और पूरी क्या है आपकी? संख्या। तो संख्या और अंक में क्या अंतर होता है कि अंकों से मिलकर बनती है क्या? संख्या, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जो संख्या होती है उसमें कुछ अंक के मान होते हैं। जो मान होते हैं उनके जो स्थानीय मान होते हैं उनको समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए यही संख्या जो है हमारी, ये जो संख्या है 52379, ये संख्या है। तो इसमें जो 9 का अंक है वो किस स्थान पर है? 7 का अंक जो है वो किस स्थान पर है? 3 का अंक जो है वो किस स्थान पर है? 2 का अंक है वो किस स्थान पर है? और 5 का अंक, उसका क्या स्थानीय मान है? वो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसी संख्या को अच्छे से लिख रहा हूँ। मान लीजिए ये संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है 5, 2, 3, 7, 9। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो संख्या है इसको हम पढ़ते हैं इकाई का अंक, ठीक है ना। ये क्या है? इकाई का अंक है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? दहाई। इसको पढ़ेंगे सैकड़ा। ये 1000 हो जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये 10,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरीके से अंकों के स्थानीय मान होते हैं। अब ये जो संख्या है ये 10,000 तक पहुंच रही है। तो कहने का अर्थ मतलब ये है हमारा, तो यहाँ पे इसको 10,000 में, यानी कि 52,379,
इस तरीके से संख्या का मान पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 तक 2 अंकों को लेके हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको हम क्या करने पढ़ेंगे, 52,379। अगर यही संख्या मान लीजिए मैं कोई और लिख देता हूँ, जैसे मान लो 397 लिख दिया है, तो यहाँ पे देखो कैसे पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान को 100 करके पढ़ते हैं, जैसे 3 है 300, और ये हमारी एक संख्या है 97, यानी कि ये कितने लिखे हैं 397। इस तरीके से इस संख्या को हम पढ़ेंगे। अब मान लीजिए और मैं बड़ी संख्या लिख देता हूँ, जैसे 1035926। तो इसमें देखो इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ देख लो। इसमें 6 के स्थान को क्या पढ़ेंगे, इकाई, 2 के स्थान को दहाई, 9 के स्थान को सैकड़ा, और 5 के स्थान को इसको क्या पढ़ेंगे, हजार, 3 के स्थान को 10,000, इसको लाख, और इसको 10 लाख। तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके से ये जो संख्या है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10 लाख, यहाँ से 10 लाख 35,926 रुपये। तो इस तरीके से अगर रुपये है तो रुपये पढ़ लेंगे, अगर कोई संख्या है तो संख्या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो 10,35,926, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6-7 में क्वेश्चन इस तरीके से, क्लास 6 और क्लास 7 में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कोई संख्या आपको दे दी जाएगी और उसको हिंदी में लिखने के लिए बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में, या फिर उस तरीके से कोई डिजिट में, कोई हिंदी में दे दी जाएगी तो फिर डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो आज मैंने क्या पढ़ा है कि कोई डिजिट होता है, और यानी कि डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं, और अंक से संख्या कैसे बनती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अंक मिलाकर एक संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई सिंगल अंक है तो उसको अंक ही पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक में जोड़ देखेंगे कि जोड़ क्या होगा। तो चलिए हमारे पास 2 संख्या में लेता हूँ, मान लीजिए हमने 2 संख्या ली, 5 2, यानी कि 5 2 7 6 1। हमने एक संख्या ये ली है, और दूसरी संख्या में ये कितने अंकों की संख्या है, 3 2 5, 2 3 5 अंकों की संख्या है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 5 अंकों की एक और संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 3 7 4 9। इस तरीके से हमने 5 अंकों की संख्या एक ये ले ली और एक ये है। तो इसमें होता क्या है कि जब संख्या को हम जोड़ते हैं तो ध्यान इस बात का रखते हैं कि इसका जो इकाई का अंक है और इस वाली संख्या का जो इकाई का अंक है वो हमेशा सामने लिखा होना चाहिए। इसका दहाई का अंक, इसका दहाई का अंक सामने होना चाहिए, इसका सैकड़ा का अंक और इसका सैकड़ा का अंक कैसा होना चाहिए, सेम पोजीशन में होना चाहिए। और इसका जो हजार का अंक है और इसका जो हजार का अंक है वो समान यानी पोजीशन में होना चाहिए। और इसका जो 10,000 का, इसका 10,000 का जो नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो संख्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए 5 2 7 6 1। और इस वाली संख्या का इकाई का अंक, इस वाली संख्या के इकाई के अंक सामने लिखेंगे, यानी कि 9 इधर पे है तो 9 मैं इधर पे लिखूंगा। ये मैं जोड़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 9 और 1 सामने लिख दिया, इसका 4 इसके 6 के सामने लिखेंगे, और इसका 7 जो है इसके 7 के सामने लिखेंगे, और इसका 3 है इसके 2 के सामने लिखेंगे, और इसका 2 इसके 5 के सामने लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी संख्या हो जाती है। और ये हमारा प्लस का निशान यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये एडिशन है, यानी कि किसी चीज़ का जोड़ है ये। तो 9 1 10, तो इस तरीके से 9 1 10 क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1 और ये 9 कितना जोड़ के कितना हो जाएंगे 10, और 10 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। हमेशा उसके इकाई का अंक रख के चलते हैं, और उसका जो दहाई का अंक होगा, जैसे मान लीजिए इसका 1 और इसका 9 मिलके क्या बना रहे हैं 10, तो इसके इकाई का अंक मैं यहाँ पे लिख दूंगा,
और इसका जो दाहिका अंक होगा वो अगले वाले जो संख्या जोड़ेंगे, अगले वाला जो नंबर जोड़ेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ते हैं, 9 1 10, 10 का यहाँ पे 0 आया और हासिल कितनी लग गई, 1 हासिल बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो 6 4 10, 10 और 1 हासिल आई है वो 11, तो 11 आया है यहाँ पे देखो, तो 11 का इकाई का अंक लिख देंगे, ठीक है ना। और इसका जो दहाई का अंक है वो क्या है, 1, तो अगले वाले में 1 जोड़ देंगे और 7 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, तो 14 और 1 15 की 5, तो यहाँ पे 15 है, 15 का 5 लिख दिया, दहाई का अंक अगले वाले में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 2 5 और दहाई का अंक जो होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 आया तो 6 ही जोड़ देंगे, ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, तो ये पूरा लिख देंगे लास्ट में 10 का पूरा, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं, और इस तरीके से आपका ये एडिशन हो जाता है, एक जोड़ हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा। तो इसको क्वेश्चन नंबर मैं 1 बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यहाँ पे मैं 2 संख्या लेता हूँ, ठीक है, वो समान अंकों की नहीं होंगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 3 0 7 2 6, इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पे हमने एक संख्या ले ली 6 2 9 5, ये ले ली। तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, यानी कि हमारा जोड़ चल रहा है ना, तो इनको दोनों को हमें जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि इस वाली संख्या का इकाई का अंक और इस वाली संख्या का इकाई का अंक ये एक दूसरे के सामने लिखे होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ, ये वाली जो संख्या है वो मैं लिख देता हूँ 3 0 7 2 6, और ये वाली संख्या है, मैंने देखा है कि मतलब इसका जोड़ लोग ऐसे कर देते हैं, जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, मैंने देखा है, कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया तो इस तरीके से जोड़ देते हैं। इन दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, ये 6 यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, 6 2 9 और 5, और बोल देंगे यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो इस तरीके से जोड़ देते हैं, 0 भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसा करना गलत है, और फिलहाल में ऐसे भी लिखना ही गलत है। इस तरीके से जोड़ना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर जोड़ के बताया है कि इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो इसका 6 और इसका 5 सामने आएगा, तो ये लिख दिया मैंने 5, ठीक है। और इसका 2 और इसका 9 सामने आएगा, तो ये लिख दिया 9, इसका 2 और इसका 7 ये सामने आ जाएगा, और इसका 6 और इसका 0 सामने आ जाएगा। तो देखो ये संख्या पूरी यहाँ पे हमने उतार दी, ये वाली संख्या कर दी, उतार दी। अब यहाँ पे तुम 0 बढ़ा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर 0 बढ़ा देते हैं तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 लिख के 0 इधर बढ़ा देते हैं तो फिर फर्क पड़ जाएगा, ये फिर 6 से क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लिख सकते आप, 6 को 06 लिख सकते हो, ठीक है ना, 6 अथवा 06 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो किसी संख्या के आगे 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे 0 लगा देते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको जब ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमने बोला था ना कि 11 है, तो इसके इकाई का अंक यहाँ पे लिख देंगे, और जो दहाई का अंक होगा वो अगले वाले की संख्या जो जोड़ेंगे उसमें ऐड कर देंगे, जिसे हम हासिल बोलते हैं, ठीक है। तो 9 और 2 11, और 11 1 12 की 2, 12 की 2 हो जाएगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब हासिल यहाँ पे हमने 12 आया, तो 12 का हमने 2 लिख दिया और 1 बचा, तो 1 कहाँ नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे, तो 7 और 2 9 और 9 1 10, तो 10 आया, और 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे 0, और नेक्स्ट हासिल 1 बची है उसको नेक्स्ट में जोड़ देंगे, तो 6 और 0 कितना हो जाएगा, 0 और 6 कितना, 7, और 7 0 और 6 हो जाएगा, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब ये 7 कोई हासिल बनी नहीं है इसमें, तो 3 और 0 क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या था, एडिशन था। तो इस तरीके से ये संख्या आपकी ऐड हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से
संख्या को हमें जोड़ना है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट और समझ लेते हैं, कुछ दशमलव वाली संख्या समझ लेते हैं कि किस तरीके से उनको जोड़ा जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ दशमलव वाली संख्या लिख देते हैं। मान लीजिए ये थर्ड क्वेश्चन है, ये अभी हमने यहाँ पे कितने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। ठीक है, इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का जोड़। यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई दशमलव वाली संख्या होती है तो उसको किस तरीके से हम ऐड करेंगे, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम 2 संख्याएं देते हैं, मान लीजिए 5.0257। ठीक है, और एक संख्या मैंने दी 7.2593। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 संख्या दे दी, एक संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही। अब इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान रहे इनको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते टाइम हमें क्या करना है कि ये जो दशमलव है और इसका दशमलव है ये हमेशा सामने आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए मैं इस संख्या को लिख लेता हूँ, इस संख्या को मैं लिख लेता हूँ 5.025 और 7। ठीक है, इसका ये दशमलव है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस दशमलव के सामने लगा दिया, इस वाले दशमलव के सामने। ठीक है ना। और इस दशमलव के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7, तो मैंने 7 लिख दिया। और इसके बाद दशमलव के बाद जो भी अंक है वो सब सामने इसके उतारते जाएंगे, जो भी है जैसा भी है। तो ठीक है ना, इस 2 को इस 0 के सामने उतार देंगे, 5, 9 और ये 3। इस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे नॉर्मल जोड़ होता है वैसे इसको हम जोड़ देंगे। दशमलव वाली संख्याओं में बस यही एक फ़र्क होता है कि दशमलव को हमें सामने रखना है। अगर दशमलव सामने नहीं रखोगे फिर आपकी संख्या गड़बड़ हो जाएगी और आपका एडिशन नहीं हो पाएगा। तो दशमलव वाले में क्या करना है, दोनों दशमलव को हमें सामने रखना है और बाकी संख्या जैसी है वैसी की उतार देनी है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें मैंने इस संख्या को लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे, और फिर ये वाली संख्या इसका जो दशमलव है वो मैंने सामने यहाँ रख दिया, और दशमलव के इधर पे 7 अंक है तो मैंने 7 अंक का दशमलव का इधर लिख दिया। बाकी सेम हमने संख्या पूरी उतार दी है। अब इसको जोड़ लेते हैं, नॉर्मल जैसे जोड़ होता है वैसे ही जोड़ कर लेते हैं इसको भी हम। तो यहाँ पे 7 3 10, तो 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और हासिल 1 हो जाएगी। और 9 और 5 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 1 हासिल आ जाएगी। 5 2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना। और 2 हासिल 1 आ जाएगी, सॉरी नहीं आएगी, इसमें हासिल 5 2 7 और 1 8 हो गया, और 0 और 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये दशमलव और ये 7 और 5 12। तो इस तरीके से हमारी ये संख्या ऐड हो जाती है। चलिए इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। 7 3 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 5 9 14, 14 1 15 की 5 हासिल आई 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 0 और 2 2 हो जाएगा और 7 5 12, और दशमलव के सामने दशमलव लगा दिया। इस तरीके से आपका ये एडिशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका मैं और देख लेता हूँ एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका, कि हमारे पास मान लीजिए कोई 2 संख्या हैं 59.362। ठीक है, इस तरीके से है
और एक संख्या हमारे पास है 5.23। इस तरीके से एक ये संख्या है। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको एक बात बता देता हूँ कि दशमलव के बाद यहाँ पे अगर आप लास्ट में जीरो बढ़ा देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे भी आप जीरो बढ़ा देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन संख्याओं के बीच में, ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में आपको जीरो नहीं बढ़ाना है कहीं भी। अगर जीरो बढ़ा दोगे तो फिर संख्या का मान गड़बड़ हो जाएगा और आपका एडिशन सही नहीं आएगा। ठीक है ना। शुरू में या अंत में जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में आपको जीरो नहीं बढ़ाना है। याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे बढ़ा देते हैं फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन दोनों संख्याओं को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ये वाली संख्या है, इसको जैसा का तैसा लिख देते हैं, 59.362 इस तरीके से ये लिख दिया है। और दूसरा मैंने ये लिख दिया है। तो इसको मैंने क्या बताया था, इसका जो दशमलव है वो दशमलव इसके सामने लिख देंगे, और दशमलव के इसके लेफ्ट साइड में देखो 5 लिखा हुआ है, तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में 2 और 3 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 और ये 3 लिख देते हैं। यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हो, मैंने बताया था, यहाँ पे भी आप जीरो बढ़ा सकते हो। तो इस जीरो को बढ़ा के आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2, 6 और 3 9, और 3 और 2 5 हो जाएगा। दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, और 9 और 5 14, और 14 की 4 आ जाएगी, यानी कि 14 का इकाई अंक लिख देंगे, तो ये 4 आ गया। और ये वाली जो हासिल है ये इसमें अगले वाले में जोड़ दे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके का और देख लेते हैं एक सवाल। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक संख्या दी है 1.00230, इस तरीके से देखा जाए तो एक संख्या ये है। तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि दशमलव के अंत में, यानी कि दशमलव के जो राइट वाली संख्या उसके अंत में जीरो बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इधर पे जीरो बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं। इनकी लेफ़्ट साइड में, इनकी एक्सट्रीम लेफ़्ट या एक्सट्रीम राइट में आप जीरो बढ़ा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते इनके बीच में जीरो नहीं बढ़ाना चाहिए। 1 और 3 के बीच में जैसे अगर जीरो बढ़ा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा। अगर 1 के इधर पे अगर आप जीरो बढ़ा देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, और ये जीरो मैंने पहले से लिख रखा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। तो एक ये संख्या हो जाती है। दूसरी मैंने लिख दिया है 0.562, इस तरीके से एक ये संख्या लिख दी। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलिए इसको एडिशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे 1.00 ये वाली संख्या लिखता हूँ मैं, 230, और एक संख्या ये लिखता हूँ। तो देखो दशमलव के सामने दशमलव वाला सिस्टम लिखे देता हूँ। ठीक है ना। और ये जीरो लिखा है तो यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। अगर मैं आपको इस तरीके से कोई संख्या दे देता हूँ, मान लीजिए 0.539, तो यहाँ पे 0.539 मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हो दशमलव से पहले। ठीक है ना, यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से लिखा है 0.539, तो ये और ये सेम ही बात है। ये जो मैंने यहाँ पे लिख कर बताया है कि अगर 0.539 लिखा है या फिर 0.539 लिखा है तो ये दोनों संख्या सेम है। अगर यहाँ पे 1.539 लिखा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ जीरो बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ा सकते हो, यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हो, यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अगर संख्या अगर लिखी मिल जाती है 0.539 तो उसको 0.539 लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.562 लिखा हुआ है, तो यहाँ दशमलव के सामने दशमलव
और लेफ्ट में 0 लिखा है तो लेफ्ट में 0 लिख दिया, और राइट में 562 लिखा है तो 562, और नॉर्मली इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे आप चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना तो मत बढ़ाओ, मैं बढ़ा देता हूँ लेकिन, ठीक है। 0 का 0 0 आ जाएगा, 3 और 0 मिलकर 0, ओ सॉरी 3, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और 0 और 6 क्या हो जाएगा 6, और 0 और 5 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ दशमलव, और यहाँ 1 और 0 क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से ये हमारा एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, घटाना, कि किस तरीके से घटाना पढ़ेंगे। ये घटाना क्या होता है, इसको संख्याओं को किस तरीके से घटाते हैं। बच्चों, अगर जिन बच्चों को अगर ये बिल्कुल मैथ शुरू से सीखना है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है ना, ताकि जो मेरा टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत सी बेसिक से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, और ऐसे ही हमारे 30 से 40 वीडियो होंगे, और उनको अगर आप 30 से 40 वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि 10 से 15 दिन का कोर्स होगा, और बहुत अच्छे से अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लूँगा कि आप बहुत अच्छे से मैथ सीखने लग जाएंगे। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दे देता हूँ जो आप अपने रजिस्टर में करते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो इस तरीके से है। चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देता हूँ, 5 3 2 1 6 3, और एक दूसरी संख्या ये है 9 5 2 5 6, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है 5.02962, और दूसरी है 1.0256, ठीक है। तीसरी है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.0010, और एक संख्या यहाँ पे 2.005695, ठीक है। और इसी में चलो एक संख्या और लिख देता हूँ, 2.59362, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, ध्यान रहना, इस बात को बहुत ध्यान रखना, चाहे मैं एक संख्या दे दूं, 2 संख्या दे दूं, या 3 संख्या या 10 संख्या दे दूं, जो जोड़ने का नियम है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। 523.129 0.536 और 92.0231। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन हैं, और इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।